जय श्री कृष्ण। आज हम प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में जानेंगे। प्रदोष काल कब होता है, वह कौन सी तिथि में प्रदोष काल में पूजा का अत्यधिक महत्व होता है, प्रदोष काल के समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्रदोष काल में पूजा करते वक्त क्या क्या सामग्री आपके पास होनी चाहिए, इन सब का विवरण आज हम जानेंगे। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की बता रहा हूँ मैं। माह की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष काल में होना प्रदोष व्रत होने का सही कारण है। प्रदोष काल का जो समय होता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल का जो दिन होता है, साप्ताहिक दिवस, उस दिन के नाम से उस प्रदोष व्रत को जाना जाता है। जैसे सोमवार के दिन हुआ तो सोम प्रदोष, मंगल के दिन हुआ तो भौम प्रदोष, शनिवार के दिन हुआ तो शनि प्रदोष। इस प्रकार प्रदोष की जानकारी, प्रदोष का नाम रखते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए वैसे तो कोई दिन, कोई समय की आवश्यकता नहीं है, परंतु शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, सोमवार, ये सब तिथियों में शिव पूजन को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। परंतु प्रदोष के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक होता है। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि प्रदोष व्रत एक ही देश में दो अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये मैंने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि समयानुसार आगे पीछे समय हो सकता है, तो दो शहरों, एक देश के दो शहरों में अलग अलग समय के अनुसार प्रदोष व्रत का समय निर्धारित होता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने यहाँ होने वाले, जिस भी शहर में आप या हम सब रहते हैं, उस शहर में होने वाले सूर्यास्त के समय के अनुसार प्रदोष काल में करना चाहिए। सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद मैंने जैसे बताया, इसका स्मरण करके उसको प्रदोष काल मान के उसकी पूजा, शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में क्या क्या करना है इसके बारे में जानते हैं। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के समय में अन्य नमक, मिर्ची आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने प्रदोष का व्रत रखा है तो इस व्रत में आप भोजन बिल्कुल भी ग्रहण न करें। साथ में खास बात यह है कि इसमें नमक को त्याज्य है, नमक का त्याग करना चाहिए। पूजन के पहले अब प्रदोष व्रत करने जब आप जाते हैं तो क्या क्या सामग्री आपको लेकर जानी चाहिए, यथासंभव आपके पास जो उपलब्ध हो उस वक्त वो भी ले जाएं। परंतु क्या क्या सामग्री हमको लेकर जानी चाहिए ये विवरण में बता देता हूँ। सामर्थ्य के अनुसार आप जब समय पे जो उपलब्ध हो उससे भोलेनाथ का पूजन करें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बिल्व पत्र, शमी पत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ कुछ मिष्ठान जरूर लेकर जाएं। ऋतु के अनुसार ऋतु फल अगर आपको उपलब्ध होते हैं तो वो ले जाएं। उसी प्रकार ऋतु के अनुसार अगर बिल्व पत्र और शमी पत्र आपको उपलब्ध होते हैं तो वो जरूर लेकर जाएं। प्रदोष व्रत करने की क्या विधि है वो जानते हैं हम लोग। जो मनुष्य प्रदोष व्रत करने के लिए तैयारी करता है या प्रदोष व्रत करता है, उसके लिए सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए उसको।
अनित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत में निराहार रहा जाता है, भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार आप कर सकते हैं। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। ऐसा बताया गया है, पर आपकी जैसी स्थिति हो, सामर्थ्य हो, उस तरह के वस्त्र आप धारण करें। फिर पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करना चाहिए। गाय के गोबर से लीप कर और मंडप तैयार करना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, वो हमने आपको बताया। वैसे अब शिवालयों में तो सभी जगह पक्का कर दिया है, तो इतना गाय के गोबर से आप लीप नहीं सकते वहाँ पे, पर उसको झाड़ू वगैरह लगा के शुद्ध जल से धोकर वहाँ पर आप बैठें। साथ में मंडप नुमा एक फूलों का अगर आप बना सकते हैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार, तो वो ज़रूर बनाएं। शिवालय में आप जहाँ पूजा करते हैं उसके आसपास में, शिवलिंग के आसपास में नीचे आप रंगों से रंगोली बनाएं। फिर जब आप पूजन के लिए बैठें, पर आसन स्वयं का होना चाहिए। यहाँ पर कुशा के आसन का विवरण दिया गया है। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करें। पूजन करते वक्त भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जप करते हुए जल को चढ़ाना चाहिए। या आप जो भी मंत्र आप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, जिस भी मंत्र से या भगवान शिव के अष्टोत्तर नाम का आप स्मरण करते हैं तो वो ज़रूर करें। ये तो पूजा की विधि हो गई। अब हम प्रदोष व्रत की महिमा का विवरण करते हैं। क्या महिमा है इस व्रत को करने की? प्रदोष व्रत को रखने से गायों को दान देने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कर्मों को अधिक करेगा, उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी व्रत रख शिव आराधना करेगा उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की महिमा का विवरण किया। इसमें यही बताया है कि आप गायों को दान देने के समान पुण्य फल प्राप्त करते हैं। और त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में जो भी भक्त पूजा करते हैं उन पर शिव कृपा होती है और उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अब प्रदोष व्रत का जो महात्म्य है वो हम बताते हैं। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत कर सकते हैं। कहा जाता है इस व्रत से कई दोषों से मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। यह व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। साप्ताहिक महत्व क्या रखता है कि जिस दिन आता है व्रत, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि साप्ताहिक वार के अनुसार सोमवार को है तो सोम प्रदोष, मंगल को है तो भूम प्रदोष, शनि को है तो शनि प्रदोष। तो उस दिन का बड़ा महत्व है। उस दिन के बारे में अब हम जानते हैं कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती। फिर मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है।
बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। ये महत्व है प्रदोष व्रत का। अब हम जानते हैं प्रदोष व्रत में उद्यापन किस प्रकार करें। इस प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र अनुसार बता रहे हैं। मन से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, शास्त्र के अनुसार ही ये सब चीज़ें बता रहे हैं। क्या कहा है कि 11 या 26 त्रयोदशी तक व्रत रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही रखना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व की रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। ये प्रदोष व्रत उद्यापन करने के एक दिन पूर्व भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और अगले दिन मतलब उसी रात्रि को आपको जागरण करना चाहिए। फिर सुबह जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार करना चाहिए। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार उद्यापन करने का महत्व है। अब ये जो प्रदोष व्रत की महिमा, प्रदोष का महत्व, ये जो भी विवरण हमने अभी बताया है स्कंद पुराण के खंड 3 में ब्रह्मखंड ब्रह्मोत्तर खंड अध्याय 6 में इसका विवरण मिलेगा पूरा। जो स्क्रीन पर श्लोक लिखे हैं आप उनको देखकर समझें कि किस प्रकार ये उसमें दिया हुआ है। ये थी प्रदोष व्रत की महिमा। आप सभी प्रदोष व्रत करें। इस बार जो प्रदोष व्रत है वो सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि है। साथ में ही मासिक शिवरात्रि भी उसी दिन आ रही है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है, अद्भुत संयोग है। इस दिन का प्रदोष काल का समय जो है वो 5:56 से 8:34 तक रहेगा। प्रदोष काल का जो समय है इसमें आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। यथासंभव हो सके तो जो सामग्री आपको बताई गई है उस सामग्री को ले जाकर शिवालय में आप शिव जी का पूजन करें। जय श्री कृष्ण।